नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख त्योहार यानी फेस्टिवल से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपको सारे प्रश्न जो है से लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पे पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए, असम के नए साल के साथ शुरू होने वाला 7 दिनों का प्रसिद्ध त्योहार यानी फेस्टिवल कौन सा है? 1 का आंसर आपका बी होगा, बोगा बोहाग बिहू। तो आप याद रखिए कि जो यहाँ पे बिहू है, देखिए बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। ये आपका फसल से संबंधित त्योहार है, फेस्टिवल है। असम में बिहू अलग अलग 3 टाइम में अलग अलग मनाया जाता है, जैसे माघ बिहू, बोहाग बिहू, काती बिहू। तो इसमें आपसे पूछा गया कि असम के नए साल के साथ शुरू होने वाला 7 दिनों का त्योहार फेस्टिवल बोहाग बिहू है। इसी प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा और इसको आपका जो है आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये यहाँ से देखने को मिलेगा। ये देखिए, उड़ीसा के कटक और पुरी क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो 2 का आपका यहाँ पे बी होगा, बाली यात्रा। बाली यात्रा उड़ीसा के कटक और पुरी क्षेत्र में मनाया जाता है। एक उत्सव समझ लो, फेस्टिवल है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नाम है बाली यात्रा। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे पूर्णिमा के दिन दिवाली के ठीक बाद मनाए जाने वाला 15 दिनों का उत्सव कौन सा है? 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, दीपावली। आप याद रखिए, यह वाराणसी के गंगा नदी के किनारे पूर्णिमा के दिन दिवाली के ठीक बाद मनाया जाता है, दिवाली। यहाँ जितने भी प्रश्न अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक त्योहार मुख्य रूप से झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है? 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, टुसु। टुसु एक पर्व है जो झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजातीय त्योहार फेस्टिवल है। इसमें कुंवारी लड़कियां जो है पूजा करती है और ये जो है जनवरी के माह में सेलिब्रेट किया जाता है। पला पाडुंगा, तो पला पांडुंगा त्योहार का संबंध मुख्य रूप से किस अवसर या उत्सव के से मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुहर्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका 6 है और 6 में पूछा जा रहा है कि देखिए, पुलिकली यानी टाइगर डांस का प्रदर्शन केरल के किस प्रमुख त्योहार के अवसर पर किया जाता है? तो पुलिकली, जिसे टाइगर डांस कहते हैं, इसका केरल के किस प्रमुख त्योहार के अवसर पर ये किया जाता है? तो 6 का आंसर आपका बी होगा, ओणम। ओणम फेस्टिवल है और ये आपका केरल का है और इसी ओणम के साथ ही पुलिकली यानी टाइगर डांस किया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा नायोमा उत्सव या नायोम उत्सव के समय कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? 7 का राइट आंसर आपका ये होगा, चांग नृत्य। तो चांग नृत्य जो है से नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है नाक्योम उत्सव के समय। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम के प्रसिद्ध माजुली द्वीप पर आयोजित नहीं किया जाता है? 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रज पर्व। इसके बाद आपका माजुली उत्सव है, रास लीला उत्सव है, अली आई लिगांग उत्सव है। इसी प्रकार से उड़ीसा में मनाया जाने वाला रज पर्व मुख्य रूप से किसको समर्पित माना जाता है? तो 9 का सी होगा, धरती माता यानी गॉडेस अर्थ। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि सूर्योदय से उपवास शुरू कर चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद भव्य भोज के साथ संपन्न होने वाला एक फेस्टिवल त्योहार कौन सा है? तो ये आपका बी हो जाएगा, करवा चौथ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर और 10 में आपका दिया गया है, अभी आपका 11 है, 10 हम लोग देखें। करवा चौथ मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा ऐसा त्योहार इस्लामिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है? तो 11 का बी होगा, मुहर्रम। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 12 है। पारसी या पार्सियन समुदाय के पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल नववर्ष उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो 12 का आपका यहाँ पे ये होगा, नवरोज। तो आपका ये करेक्ट होगा, नवरोज। याद रखिए, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार वार्षिक हज यात्रा किस पवित्र महीने के दौरान आयोजित की जाती है? तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, दुल्हिजा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सी हो जाएगा। ये पर्व त्यौहार का एक टॉपिक है जो स्पेशल स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। पैगंबर, और हमेशा ये चर्चित रहता है क्योंकि सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप करंट अफेयर जोड़ के इसे देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म और जीवन की याद में कौन सा पवित्र त्योहार मनाया जाता है? 14 का आपका बी होगा, मिलादुल नबी। तो यहाँ पे मिलादुल नबी का नाम याद रखिए। इसके बाद आपका है कि इस्लामिक परंपरा में मक्का से जेरूसलम तक पैगंबर मोहम्मद की आध्यात्मिक यात्रा नाइट ऑफ एसन को क्या कहा जाता है?
तो ये नाइट ऑफ एसेसन है, इसे क्या कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, इसरा एंड मिराज। आपका अगला प्रश्न है और वो प्रश्न आपका 16 है और प्रश्न ये है कि मुस्लिम समुदाय का वह पवित्र महीना कौन सा है जिसमें पूरे महीने सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ा उपवास फास्टिंग रखा जाता है? 16 का राइट आंसर सी होगा, रमजान। यहाँ पे रमजान का नाम याद रखिए, इसमें फास्टिंग लोग रखते हैं। रमजान के बारे में पूछा जा रहा है कि रमजान के पवित्र महीने के उपवासों के समापन और व्रत तोड़ने की खुशी में कौन सा उत्सव ज़कात उल या अल फितर के साथ मनाया जाता है? तो ज़कात अल फितर के साथ मनाया जाने वाला कौन सा फेस्टिवल है? 17 का आपका आंसर होगा ईद उल फितर। तो ईद उल फितर का नाम याद रखिए। अब देखिए ईद फितर बहुत इम्पोर्टेंट है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को किस नाम से उत्सव के साथ मनाया जाता है? यह हल्लू अल्लास के साथ मनाया जाता है। 18 का आपका भी होगा गुरु पर्व। यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के उत्सव में मनाया जाता है गुरु पर्व। अब आपका अगला है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सिख समुदाय का ऐतिहासिक त्यौहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 14 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब के आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन सिखों द्वारा मनाए जाने वाला वीरता और मार्शल आर्ट का त्यौहार कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर आपका बी होगा, होला मोहल्ला। अब आपका अगला प्रश्न है कि होला मोहल्ला उत्सव के दौरान सिखों द्वारा प्रदर्शन किए जाने वाला पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? तो 21 का राइट आंसर भी होगा, कटका कहते हैं। अब आपका अगला है कि थांगदा किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप है? 22 का भी होगा, मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है कि शीतकालीन संक्रांति यानी विंटर सोलिस्टिक के समय दिसंबर जनवरी में पंजाब में मनाया जाने वाला सिख त्यौहार कौन सा है? 23 का ये होगा, माघी फेस्टिवल। इसी प्रकार से आपका अगला है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी के ग्वालियर किले से मुक्त होकर वापस लौटने की खुशी में सिखों द्वारा मनाया जाने वाला लाइट्स का त्यौहार कौन सा है? तो 24 का बी होगा, बंदी छोड़ दिवस यानी दीपावली। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा प्रमुख फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका होगा महावीर जयंती। याद रखिए पूरे भारत में धूमधाम से महावीर जयंती मनाया जाता है। जैन धर्म में देखिए पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमा याचना और अहिंसा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सा अनुष्ठान मनाया जाता है? तो ये आपका यहाँ पे भी होगा, सप्तश्री। इसके बाद आपका अगला है कि भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति एनलाइटमेंट और महापरिनिर्वाण तीनों पवित्र घटनाओं से जुड़ा बौद्ध त्यौहार कौन सा है? तो महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, एनलाइटमेंट और जन्म। 27 का राइट आंसर भी होगा, वैशाख उत्सव यानी कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महोत्सव। अब देखिए बौद्ध धर्म में भिक्षुओं यानी मोंग को वस्त्र और भोजन दान करने से जुड़े प्रसिद्ध पारंपरिक उत्सव को क्या कहा जाता है? तो ये कथीना उत्सव आप याद रखिए। 29 है कि बौद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लुम्बिनी महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार सावन महीने के 15वीं रात को मनाए जाने वाला क्षमा की रात यानी नाइट फॉरगिवनेस का त्यौहार कौन सा है? तो नाइट ऑफ फॉरगिवनेस का फेस्टिवल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ये होगा साबे बारात। तो याद रखिए। अब आपका देखिए ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, इधर आंसर दिया गया है जो कि हम आपको बताएं। तो चलिए हम लोग जल्द दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।